अपने ही लोगों के नीचे से जमीन खींच के ले सकती है, विरोधी बांग्लादेशियों और रोहिंग्या का साथ दे सकती है। अरे मोदी सरकार ईडी नहीं कराती है, ईडी डिपार्टमेंट ईडी करता है, ईडी डिपार्टमेंट राइड करता है। ऐसा ईडी चित्रगुप्त है, यह अपना हिसाब देखते रहता है। जब पुस्तक भारी बन जाता है भ्रष्टाचार से, वो काम करने निकल जाता है। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी ने सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया है। बीजेपी नेता माधवी लता ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामलों में उठाया गया सख्त कदम है और इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल पॉलिटिक्स में ऐसे मामलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया में केंद्र की जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए और इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया है। इस विवाद ने बंगाल की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है। विपक्षी दल और जनता इस मामले पर तीखी बहस कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा जोरों पर है। ईडी रेड, ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच यह टकराव अब पूरे देश की नजरों में है और आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक असर और स्पष्ट होने की संभावना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला आगामी चुनाव पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जब पाप का घड़ी भर जाता है ना भैया, सब उसी का कर्म उसको जवाब देने लग जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि भारत पूरा सुनना चाहिए उदाहरण। जब बीआरएस गवर्नमेंट भ्रष्टाचार से भर कर तेलंगाना वासी ऊब गए थे, तब लोगों ने कहा क्यों नहीं मोदी सरकार ईडी करवा रहा है। अरे मोदी सरकार ईडी नहीं कराती है, ईडी डिपार्टमेंट ईडी करता है, ईडी डिपार्टमेंट राइड करता है। कभी भी इलेक्शन के सामने हमने ये नहीं किया है, क्योंकि वो अपने आप में अलग डिपार्टमेंट है, वो अपना काम करते जाएगा। अब वो कब क्यों कहाँ करता है, वो अपना अकाउंट्स रहता है। जैसे चित्रगुप्त का होता है ना यमधर्म जांच के पास, ऐसा ईडी चित्रगुप्त है, यह अपना हिसाब देखते रहता है। जब पुस्तक भारी बन जाता है भ्रष्टाचार से, वो काम करने निकल जाता है। वैसे हमारे ममता दीदी बंगाल की, जो स्वयं को शेरनी कहती है, पता नहीं कितने ऐसे कोमल वस्त बंगाल के अपने बांग्ला भाई बहनों का परिवार, उनका खून इन्होंने चूसा है कि जिसका नतीजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। इतना दूर रहकर तेलंगाना से एक स्त्री होने के बातें, एक तो हमें समझ में नहीं आता है कि एक समय पर यही ममता जी जो धर्म और अच्छाई के लिए निकल पड़ी है, कुर्सी की गर्मी में वो अपने आप को इतना बदल सकती है, देश के विरोध बन सकती है, विद्रोह बन सकती है, अपने ही लोगों के नीचे से जमीन खींच के ले सकती है, विरोधी बांग्लादेशियों और रोहिंग्या का साथ दे सकती है। एक तरह से तो घिन आती है क्योंकि वो हमारी कौम की है, स्त्री की, लेकिन कम से कम अब तो बंगाल के ऊपर उनका छाया निकल जाए, अमावस्या की घड़ी निकल जाए, माँ दुर्गा, माँ भवानी बंगाल में खुशी आए, हरियाली लेके आए, आका स्त्री और सनातन हिंदू धर्म का संरक्षण करे। बस हम यही चाहते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।